हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा मोर अबाउट वर्डपैड। लॉग इन टू द चैप्टर। इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो, एडिटिंग टेक्स्ट, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग वर्डपैड, वर्ड रैप विंडो, फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग वर्डपैड, unlock the mind. Type these lines in WordPad on your computer. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। We can write on the paper by using pen, pencils, colors, same as we can write on the computer by using keyboard. For writing on the computer, we need a word processor software. Let us know about it. बच्चों, जब भी हम कुछ लिखते हैं पेपर पर तो हमें लिखने के लिए पेंसिल, कलर या पेन का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर पर लिखते हैं तो हमें वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और कंप्यूटर पर हम कैसे लिखते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वर्डपैड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन विंडोज़. It helps us to do the following things: type and text such as letters, assignments, etc. Save your text in a file, correct mistakes in the typed text, insert pictures or objects from other programs, beautify the typed text. बच्चों, जो वर्डपैड है, जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि विंडोज़ में अवेलेबल होता है, ये क्या क्या करने के लिए हेल्प करता है? ये हेल्प करता है लेटर्स, असाइनमेंट्स को टाइप करने के लिए टेक्स्ट के में। इसके साथ ही ये हमारे टेक्स्ट को एक फाइल में सेव करके रखता है। ये हमारे जो भी मिस्टेक्स होते हैं जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं उसे करेक्ट करता है। इसके साथ ही हम इसमें पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और ये हमारे टाइप्ड टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करता है, इसे सुंदर और आकर्षित बनाता है। स्टार्टिंग वर्डपैड। टू स्टार्ट वर्डपैड, follow these steps. Step 1, click on the start button. Step 2, click on accessories in the start menu. The WordPad window will open on your screen. बच्चों, हम WordPad को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम स्टेप 1 में जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे और हम स्टार्ट मेन्यू में जो एसेसरीज है उस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो वर्डपैड विंडो है अब हमारे स्क्रीन पर खुल चुका है। अब जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो के बारे में। द वर्डपैड विंडो हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: वर्क एरिया. द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्क एरिया. दिस इज द एरिया वेयर टेक्स्ट इज टाइप्ड एंड डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड. बच्चों, जो वर्क एरिया है वो ब्लैंक स्पेस है जिसके सेंटर में हम जा कर के उस वर्क एरिया में हम स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं। और ये एक ऐसा एरिया है जो कि डॉक्यूमेंट्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो भी हम वहाँ पर टेक्स्ट को लिखते हैं। अब आ जाएंगे मेन्यू बार पर। द मेन्यू बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. इट डिस्प्लेज द नेम्स ऑफ वेरियस मेन्यूज अवेलेबल इन द वर्डपैड. बच्चों, जो मेन्यू बार है वो टाइटल बार में लोकेटेड होता है और ये डिस्प्ले करता है नेम्स के को जो कि हमारे वर्डपैड में मौजूद होता है। टाइटल बार. द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्डपैड विंडो. इट शोज द नेम ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट एंड 3 कंट्रोल बटन्स टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज द विंडो. बच्चों, जो 3 कंट्रोल बटन्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर, उसके साथ ही ये विंडो को क्लोज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो टाइटल बार में मौजूद होता है, जो कि वर्डपैड विंडो के टॉप में लोकेटेड होता है। अब आ जाते हैं स्टेटस बार पर। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्डपैड विंडो. इफ यू मूव द पॉइंटर ऑन टू अ बटन, द स्टेटस बार प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बटन. बच्चों, जो स्टेटस बार है वो वर्डपैड विंडो के बॉटम में लोकेटेड होता है। अगर हम इसके पॉइंटर को मूव करते हैं तो ये हमें स्टेटस बताता है बटन के में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। अब आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर। दिस टूल बार इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन.
it displays button to carry out certain actions. The button provides shortcut for some of the menu options like new, open, save, print, zoom, cut, copy, paste, undo, redo, import, export, etc. ये सभी ऑप्शंस जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होते हैं, जो कि स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में टूल बार के मौजूद होता है। अब आ जाते हैं रूलर पर। द रूलर शोज एज स्केल जस्ट अबव द वर्क एरिया। बच्चों, जो रूलर है वो स्केल के जैसा शो करता है वर्क एरिया में। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फैक्टोपेडिया पर आ जाते हैं। वर्डपैड इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर। बच्चों, जो वर्डपैड है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और ये एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर इसे कहा जाता है। फॉर्मेट बार। द फॉर्मेट बार कंटेन्स बटन्स फॉर वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। बच्चों, जो फॉर्मेट बार है वो बहुत सारे बटन्स को कंटेन करता है ताकि हम जो फॉर्मेट करना चाहते हैं उसके ऑप्शंस को ये बढ़ा सके, यानी हम किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। वर्ड रैप विंडो। In a WordPad, you can see the cursor blinking on the top left corner of the work area. You can start typing from the keyboard. The typed letters or numbers will appear at the position of cursor and cursor will move to the right of the typed character. बच्चों, जो WordPad में हम देखते हैं कि एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वर्क एरिया में, और हम स्टार्ट कर सकते हैं कीबोर्ड से वहाँ पर टाइपिंग, जो कर्सर वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है वहाँ से। इसके साथ ही वहाँ पर हम लेटर्स, नंबर्स हम वहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे? कर्सर के थ्रू। और कर्सर अगर राइट मूव करता है तो हम कैरेक्टर को वहीं पर राइट मूव करके फिर हम कैरेक्टर लिखना शुरू कर सकते हैं। When you reach at the end of the window, the cursor will automatically move to the next line. You do not need to press the enter key to move to the next line. This feature of WordPad is called word wrap. बच्चों, जैसे ही हम एक लाइन में लिखना शुरू करते हैं और जब वो लाइन खत्म हो जाती है तो जो कर्सर है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ऐसे में हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में जाते ही कर्सर हम दोबारा से नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कर देते हैं, और इसे ही वर्ड रैप कहा जाता है। Selecting text using mouse. Move the mouse pointer to the beginning of the text to be selected. Press the left mouse button and holding it down, drag the mouse till the desired text gets selected and highlighted. Release the mouse button when selection is done. बच्चों, हम माउस पॉइंटर को टेक्स्ट के बिगनिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं और हम उसे लेफ्ट बटन को फिर होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं जहां से भी हम टेक्स्ट को शुरू करना चाहते हैं, या टेक्स्ट को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर्सर को वहां ले जा करके पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे जब हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। Bring the cursor to the beginning of the text to be selected by using the arrow key. Hold the shift key down and press the arrow keys again to move the cursor to the end of the text to be selected. The text gets selected and highlighted. बच्चों, हम क्या करते हैं, कर्सर को उस टेक्स्ट के बिगनिंग पर जाकर सेलेक्ट करते हैं और फिर एरो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट की को होल्ड करते हैं और हम प्रेस करते हैं एरो कीज़ को। उसके बाद हम कर्सर को मूव करते हैं एंड तक टेक्स्ट के, और जो भी टेक्स्ट है अब वो हाईलाइट हो चुका है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द टाइप्ड टेक्स्ट लाइक करेक्टिंग स्पेलिंग्स, deleting some text or inserting more text within the typed text. To make changes in larger portion of the text needs to be selected first. बच्चों, एडिटिंग का मतलब होता है कि कुछ भी चेंज करना हमारे टेक्स्ट में, या तो कुछ डिलीट करना या उस टेक्स्ट में कुछ ऐड ऑन करना। इसके लिए हमें पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। टू रिमूव अ वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, select the text by using a mouse or the keyboard as described above and then. Use the delete key or backspace key to remove the text.
बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए हमें हमारा जो माउस है उस पर उसके कर्सर को ले जा करके उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस या फिर उसको हम डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग refers to how the text in your document looks as well as how it is arranged. WordPad lets you easily change the formatting in your document. For example, you can choose from any different font and font sizes, and you can make your text almost any color you want. You can also easily change how your document is aligned. बच्चों, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे कि उसे रीअरेंज करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट्स को रीसाइज करना चाहते हैं, या फिर उसे आप कलर करना चाहते हैं, तो आप इजीली ये चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट whose formatting you want to change. Step 2, in the font style box, type or select the font style you want. Step 3, in the size box, type or select the font size you want to use. बच्चों, अगर आपको फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज में चेंजेस लाना है तो सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम चेंज चाहते हैं। फिर स्टेप 2 में जाएंगे और उसके बाद हम फॉन्ट स्टाइल बॉक्स में जाएंगे और टाइप करेंगे और सेलेक्ट करेंगे जो भी फॉन्ट स्टाइल हम चाहते हैं। स्टेप 3 में जाएंगे, उसके बाद फिर साइज बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर हम फॉन्ट साइज जो भी चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर देंगे और वो साइज चेंज हो चुका है। अब बच्चों, टू चेंज द कलर। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज कलर यू वांट टू चेंज। स्टेप 2, on the font group, click text color. Step 3, under color, click the color that you want. बच्चों, अगर हम कलर को चेंज करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। फिर स्टेप 2 में जाएंगे, फिर हम फॉन्ट ग्रुप में जा करके टेक्स्ट कलर पर क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 3 में जाएंगे और कलर के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम जो भी कलर चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर देंगे और वो कलर फिर अब चेंज हो चुका है। टू चेंज द अलाइनमेंट, यू कैन अलाइन द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट और अ पैराग्राफ इन योर डॉक्यूमेंट टू ईदर द लेफ्ट मार्जिन, द सेंटर और द राइट मार्जिन। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ हुज अलाइनमेंट यू वांट टू चेंज। स्टेप 2, go to the paragraph group. Step 3, in the alignment box, click the alignment you want. बच्चों, अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए या उस पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, उस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम अलाइनमेंट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अलाइनमेंट में। स्टेप 2 में जाएंगे, फिर हम पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे और उसमें आएगा अलाइनमेंट बॉक्स। जो भी हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि अलाइनमेंट चेंज हो चुका है। प्रिंट द डॉक्यूमेंट। वर्डपैड lets you print the documents by using print command. To print a document in WordPad, follow these steps. Step 1, open the document in WordPad. Step 2, click on the file menu in the top left corner. Step 3, select print from the drop down menu. Step 4, choose your printer and adjust print settings as needed. Step 5, click the print button to print your document. बच्चों, हम डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? इसके लिए हमें प्रिंट के कमांड की ज़रूरत होती है और वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे स्टेप 1 में जाएंगे, वर्डपैड में जो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। फिर स्टेप 2 में जाएंगे और फिर जाएंगे फाइल मेन्यू में और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। स्टेप 3, फिर हम जो भी प्रिंट है
ड्रॉप डाउन मेन्यू करके उसे सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में जाएंगे, फिर हम चूज़ करेंगे प्रिंटर को और प्रिंटर की सेटिंग्स को हमारे नीड के हिसाब से। स्टेप 5 में जाएंगे और प्रिंट बटन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होकर आ चुका है। बच्चों अब आ जाते हैं क्लोजिंग वर्डपैड पर। When we have completed work in WordPad, we should close the WordPad windows. To close the WordPad window, follow these steps. Step 1. Click File menu. Step 2. Click on Exit option or click on the close buttons on the title bar. If there are any unsaved changes, a dialog box will appear as shown above. If you want to save changes, click on Save, otherwise click on Don't Save. The WordPad will save the document accordingly and close the window. बच्चों, WordPad को क्लोज करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसे सेव कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उसकी ज़रूरत हो तो हमें वो फाइल मिल जाए, वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे और एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। या इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम टाइटल बार में जाकर क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर फिर हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, नज़र आएगा, जिसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप इसमें जो चेंजेस किया गया है उसको आप सेव करना चाहते हैं या उसे सेव नहीं करना चाहते हैं, यानी डोंट सेव। तो अगर हम उस पर्टिकुलर चेंजेस को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, अगर हम उसमें सेव चेंजेस नहीं चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपकी जो फाइल है वो अब सेव हो चुकी है। बच्चों अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट पर। WordPad is a word processing software. The work area in the area where text is typed and documents are created. WordPad window has components like as title bar, menu bar, work area, quick access, toolbar, status bar, ruler and format bar. The menu bar is located below the title bar. In WordPad, when we reach at the end of the window, the cursor will automatically move to the next line. Editing means making changes in the typed text. We can save a file in WordPad. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन। टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा है बच्चों? करेक्ट, WordPad। बच्चों इसी प्रकार आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। डैश इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द WordPad विंडो। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। राइट T for true and F for false statements. The menu bar is located on the left of the title bar. क्या होगा बच्चों इसका आंसर? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, तो बच्चों अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।